तुला राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं, लिब्रा साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:49 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि यानी कि आपकी राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 नवंबर तक आपकी राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि वालों के लिए सूर्य का आपकी राशि में नीच अवस्था में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर सूर्य इस समयावधि में आपको पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मूल कारक ग्रह हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन और पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। जब किसी की जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर उस जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति न हो पाती है। समाज में मान सम्मान की हानि होती है, शासन प्रशासन से नुकसान, आरोग्यता की कमी, पिता के साथ तालमेल में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से तकलीफ भी सूर्य जन्म कुंडली में कमज़ोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात हर महीने इनका परिवर्तन होता है। लेकिन जब किसी विशेष राशि में इनका गोचर होता है तो फिर उस गोचर प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक होता है। और इस बार अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा, तो कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। अब देखिए, आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें स्थान यानी कि आपके लाभ स्थान के मालिक बनकर आपके राशि से यानी कि आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो नीचत्व अवस्था में है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह सूर्य का उच्च भाव होता है। फलतः इस गोचर काल के दरमियान सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते इस समयावधि में कोई बड़ा डिसीजन आपके द्वारा लिया जाएगा जो भविष्य में चल करके न सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बल्कि उस निर्णय से संबंधित जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को विशेष फायदा देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी दूर करने में सूर्य अहम भूमिका निभाएंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर पहले से कोई स्वास्थ्यजन्य समस्या आपको परेशान कर रही है तो सूर्य आने वाले 16 नवंबर तक आपके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे करके मजबूत करेंगे और उस रोग को दूर कर देंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात सामाजिक कार्यों में आप इन्वॉल्व होंगे, जिससे समाज में आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सूर्य कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेंगे, चाहे आप फिर व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारने में सूर्य का बहुत बड़ा हाथ इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से एक लीडर की पर्सनैलिटी होती है, एक राजा का जो व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके पर्सनैलिटी को बनाने का प्रयास करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान आदेश सुनना नहीं बल्कि आदेश देना आपको पसंद होगा और लाभ स्थान के स्वामी बनकर के आपके
पर्सनैलिटी में गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व में लाभ प्राप्त करने की चाहत मजबूती से जागृत होगी और जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही, साथ ही साथ कुछ नए माध्यम धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई अभिलाषा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान उस अभिलाषा को पूरी करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। जहां एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करियर में ग्रोथ दे करके आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात जहां एक तरफ आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्यजन्य पीड़ाओं से आपको बचाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन मजबूती से होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में भी कामयाब होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को एक्टिव कर देंगे पॉजिटिव रूप से। भले ही दिशा में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी उच्च दृष्टि होगी। फलतः शुरुआती लेवल पर जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीवन साथी के साथ आपके तालमेल उत्तरोत्तर बेहतर होते चले जाएंगे। उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और उनके सहयोग से ही आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर इस समयावधि में सुनने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी सूर्य की 7वीं दृष्टि को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए। यह समय नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसके अलावा सूर्य आपके पंचम और नवम भाव से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। फलतः एक तरफ आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके टैलेंट को निखारने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो साथ मिलने लगेगा भाग्य का, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी कार्य अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। इस समयावधि में आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। इसके अलावा सूर्य शिक्षा के क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम इस समयावधि में होने वाला है 16 नवंबर के बीच में, तो निश्चित तौर पर वहां पर सूर्य की कृपा से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं संतान से संबंधित भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको सूर्य करवा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। लगभग इसे हम 85% पॉजिटिव कह सकते हैं। बाकी 15% छोटी मोटी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी इस समय को, इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। यह गोचर सूर्य का आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।